हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी प्लैनेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। राइट, अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, सो दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन्स। ओके, अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स completes in various steps, and these various steps also completes in various part of the digestive system. Mainly अगर हम बात करें digestive system, तो this digestive system is mainly consist of this alimentary canal which starts from the mouth and ends to the anus, right? But डाइजेशन की प्रोसेस में एलिमेंट्री कैनाल के अलावा देयर आर सर्टेन सम अदर सपोर्टिव ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कुछ अलग से भी कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं विच आर नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो हम इन दोनों चीज़ों के बारे में साथ में पढ़ते हुए चलेंगे कि कौन से सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ साथ में अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ। अगर हम इसकी बात करें हाउ मेनी पार्ट, इट हैज मैनी नंबर ऑफ पार्ट्स। चलिए देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट इसका होता है माउथ, देन नेक्स्ट आता है आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट आता है आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस which is also known as food pipe, which is also known as food pipe. Then is this esophagus, which is a pipe-like structure, it opens in a bag-like structure, which is known as our stomach, जिसको हम stomach कहते हैं। फिर this stomach again opens in the intestine, which is known as small intestine, intestine. Then this small intestine opens in a large intestine, right? And the last part of this alimentary canal is rectum and anus. So students, you can see that our alimentary canal is consist of these following organs. The first one is mouth, means alimentary canal which opens from the mouth. Then this mouth cavity opens in the another cavity which is known as pharynx. Then pharynx opens in the esophagus, which is also known as food pipe. Then this food pipe opens in a bag-like structure which is known as stomach. Then this stomach opens in a intestine which is known as small intestine. Then small intestine opens in a large intestine, and the last part of the large intestine is known as rectum, and the last opening of this alimentary canal is known as anus. So this is how digestion will complete in all these organs. इन सारे organs से होता हुआ हमारा digestion complete होगा, nutrition complete होगा। ओके, अब अगर हम बात करें इन सब के फंक्शंस के बारे में तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये सारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। सो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि डाइजेशन की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में ना कंप्लीट होकर कुछ और भी सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो सपोर्टिव ऑर्गन्स को जरा हम देख लेते हैं। सपोर्टिव ऑर्गन्स में हमारे आ जाते हैं टंग, राइट, salivary gland, right, teeth, liver, pancreas. Right. These are the supportive organs which are also plays very important role in the process of digestion. Though these are not the part of alimentary canal, yet they play a very important role in the process of digestion. किस तरीके से ये digestion की process में help करते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम teeth की बात करें, राइट, जब हम किसी भी चीज को खाने जाते हैं सबसे पहले हमारी हेल्प कौन से सपोर्टिव ऑर्गन करते हैं? टीथ करते हैं। टीथ विच इज प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। ओके, टीथ
टंग, सैलिवरी ग्लैंड, दे ऑल आर प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी। अगर हम बकल कैविटी की बात करें और बकल कैविटी की जो ओपनिंग होती है उसको हम माउथ कहते हैं। दिस बकल कैविटी यू कैन सी व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना माउथ ओपन करके देखिए, देन द कैविटी यू विल सी दैट इज नोन एज buccal cavity. Okay, in this buccal cavity teeth are present. तो हमें पता है how many teeth are present in our mouth? These are 32. मैं एक जनरल सा स्ट्रक्चर आपको अगर बना के दिखाऊं टीथ का तो आप देख सकते हैं। इन जनरल वे में आपको मैं बना के दिखा रही हूँ। So there are 16 teeth are present in our each jaw, right? नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी 13 ही हुए हैं तो इसको हम 16 कर दे रहे हैं। 13 14 15 एंड 16। तो 16 अगर ऊपर के जॉ में है 16 टीथ आर प्रेजेंट इन द अपर जॉ, तो नीचे के जॉ में भी कितने टीथ होंगे? दे विल बी 16 अगेन। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ओके, बट अगर हम ये टीथ की बात करें जो 32 टीथ की हम बात करें, दीज आर परमानेंट टाइप ऑफ टीथ। परमानेंट टाइप ऑफ टीथ कैसे हुए? देखिए, जब सबसे पहले हमारे जो टीथ आते हैं, मिल्क टीथ आते हैं, वो कुछ टाइम के बाद इन द एज ऑफ 5 to 6 ईयर ये गिरना शुरू हो जाते हैं, तो दे आर नोन एज मिल्क टीथ। ओके, दीज आर नॉट परमानेंट। और उसके बाद में परमानेंट टीथ के फॉल डाउन होने के बाद में जो नए टीथ निकलते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं, विच आर 32 इन नंबर। So student, one more thing is also there. These permanent teeth are of 4 types. ये teeth जो होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं। The first one is known as incisors. Second one is known as canines. Third one is known as premolars. And last one is known as molars. ओके, अब हमें पता कौन से चलेगा कौन से इंसाइजर है, कौन से कैनाइन है, कौन से प्रीमोलर है और कौन से मोलर है। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ जो हमारे आगे के सामने के टीथ होते हैं, दे आर नोन एज इंसाइजर। अगर हम नंबर ऑफ इंसाइजर्स की बात करें तो एक फॉर्मूला देख लीजिए, 2 1 2 3। ओके, तो हमारे अगर इसको हम इस जो टीथ का मैंने स्ट्रक्चर ये पूरा बनाया हुआ है, इसको हम एक क्वाड्रेट में डिवाइड कर दें, कुछ उस तरीके से हाफ ऑफ पार्ट में अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो 2 1 2 3 इस जॉ में हमारे कितने होंगे? एक तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे 2 जो टीथ हैं ये क्या होंगे? दे विल बी इंसाइजर, राइट। 1 ये 2 जो सामने के दांत है उसके बाद उसके बगल का जो टीथ होगा वो क्या होगा? इट विल बी कैनाइन। कैनाइन के बगल में जो 2 टीथ होंगे ये वाले, दे विल बी नोन एज प्रीमोलर। और इन प्रीमोलर के बगल में सबसे पीछे की तरफ जो हमारे टीथ होंगे, ये 3, दीज आर 3 नंबर, ये होते हैं मोलर। ओके, ये चीज कंफर्म हो गई। 4 तरीके के टीथ होते हैं हमारे माउथ में, कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, इंसाइजर कितने होते हैं? दे आर 2 इन नंबर, कैनाइन्स आर 1 इन नंबर, प्रीमोलर्स आर 2 इन नंबर एंड मोलर्स आर 3 इन नंबर। बट ये हम एक क्वाड्रेट की बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ईच जॉ इज कंसिस्ट ऑफ 16 टीथ। तो अगर 8 टीथ इधर कितना हो गया? 3 2 5 1 6 और 2 8। 8 टीथ अगर इतना है तो सेम मिरर इमेज उधर भी होगी और जो टीथ जितने नंबर ऑफ टीथ ऊपर होंगे उतने ही नंबर ऑफ टीथ नीचे भी होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारे माउथ में कितने टीथ होते हैं? 32 होते हैं। और अगर इनकी हम फंक्शन की बात करते हैं, इंसाइजर्स के फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंसाइजर्स आर ऑल्सो नोन एज कटिंग और बाइटिंग टीथ। इंसाइजर्स को हम कटिंग या फिर बाइटिंग टीथ भी कहते हैं, जिनसे हम फूड आइटम को कट करने के लिए यूज करते हो। जब आप किसी चीज को खाते हो तो आप सामने अपने फ्रंट के टीथ को यूज करते हो कट करने के लिए, ना कि बैक टीथ को। ओके, देन
नेक्स्ट आते हैं कैनाइन्स. कैनाइन्स आर ऑल्सो नोन एज टीयरिंग टीथ. कैनाइन्स आर ऑल्सो नोन एज टीयरिंग टीथ. प्रीमोलर्स का जो फंक्शन होता है, प्रीमोलर्स आर ऑल्सो नोन एज चीविंग टीथ. ओके, जिससे हम फूड आइटम्स को अपना चीव करते हैं, चीविंग टीथ. एंड लास्ट वन मोलर्स जो हमारे होते हैं, मोलर्स हमारे होते हैं ग्राइंडिंग टीथ. ग्राइंडिंग टीथ. तो इस तरीके से जो इंसाइजर्स हुए, इंसाइजर्स आर कटिंग और बाइटिंग टीथ विच हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पीसेस. देन canines are tearing teeth to which help in the tearing of the food, right? नेक्स्ट है आपका प्रीमोलर. प्रीमोलर जो टीथ होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी चीविंग में, फूड को चीव करने में. और लास्ट वन जो मोलर होते हैं, मोलर हमारी हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंड करने में, सो दैट इट बिकम्स सॉफ्टर इन नेचर, right? And it becomes easy to swallow. And last pair of molars are also known as wisdom teeth. इनको हम wisdom teeth कहते हैं, which do not play any role in the grinding and chewing. जो किसी भी तरीके से डाइजेशन में या ग्राइंडिंग या चीविंग में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं. और इस तरीके से 4 तरीके के हमारे टीथ हैं. नंबर कितना है? 32 है. किस तरीके से ये डिवाइडेड है हमारे माउथ में, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया. इसके आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू सो मच क्लास.